प्यारे प्यारे बच्चों को दीक्षा दीदी का पुनः नमस्कार। और मैं फिर से उपस्थित हो गई हूँ एक नई कहानी लेकर। कहानी नई तो है आपके लिए, मेरे लिए नहीं। मैंने तो ये कहानी बचपन में पढ़ी है, मेरे बचपन की कहानी है, मैंने सुनी है। आपके मम्मी पापा ने भी पढ़ी होगी और हो सकता है आपने भी कहीं पढ़ी हो या कभी आपके दादा दादी ने, मम्मी पापा ने आपके सुनाई हो। तो बच्चों, ये कहानी समझदारी की है ना। और सही समय पर दिमाग के सही प्रयोग की है। तो एक कहानी हमारे ही समाज की है, बहुत पुरानी है, क्योंकि तब हमारे समाज में इतनी सुविधाएं नहीं हुआ करती थी जैसे आज। बड़े बड़े पक्के मकान हो गए हैं, घरों में नल में पानी आने लगा है और किसी को पानी लाने के लिए कहीं दूर नहीं जाना पड़ता, नदियों में नहीं जाना पड़ता। सबके घरों में पानी की व्यवस्था है ना। और सबके घरों में पक्के दरवाजे हैं, चिटकनियाँ लगी हैं। पहले ऐसा नहीं हुआ करता था, बहुत कच्चे घर हुआ करते थे, पानी लेने दूर नदी में जाना पड़ता था। और घर में बच्चे छोटे ऐसे ही पालने में या ऐसे ही ज़मीन पर टोकरियों में रख के लोग चले जाया करते थे। बड़ा कठिन जीवन था, लेकिन बड़ा ही रोचक जीवन था, बड़ा संघर्षमय जीवन था, मगर बड़ा जुझारू जीवन था। वो जीवन संघर्ष में जितना होता है ना, उतना ही आपको मजबूत और अच्छा इंसान बनाता है। हम जितना आराम पसंद होते जाते हैं, उतना ही हम अपने जीवन को में कमज़ोर भी हो जाते हैं, शारीरिक और मानसिक रूप से भी। जितना आदमी संघर्ष करता है, उतना ही मजबूत और मेहनती बनता है। तो चलो कहानी शुरू करते हैं। कहानी है नेवला और उसकी मालकिन की। कहानी का नाम ही नेवला और उसकी मालकिन है। तो बच्चों, कहाँ बहुत पुरानी बात है। एक नदी के किनारे एक गांव था और उस गांव में बहुत सारे घर थे और एक घर में एक महिला औरत रहा करती थी अपने एक छोटे से बच्चे के साथ। क्योंकि वो अपने बच्चे के साथ अकेले रहा करती थी और उसका कोई वहाँ उसके साथ नहीं था, कोई उसका नहीं था, तो वो अकेले ही रहती थी। अपने बच्चे के लिए का लालन पालन करती, मेहनत मजदूरी करती और उसके खाने पीने की व्यवस्था करती। ये सारे काम अकेले करने पड़ते थे। उसने एक नेवला पाला था। बच्चों, नेवला जानते हो? मंगूज। नेवल कहते हैं, नेवला जहाँ होता है वहाँ सांप नहीं आ सकता, क्योंकि नेवला जो है, अगर सांप आता है तो उसको मार देता है। नेवला सांप का दुश्मन है, तो नेवले के डर से सांप आता नहीं। अगर सांप आ गया तो नेवला उसे छोड़ता नहीं। उन दोनों की जबरदस्त लड़ाई होती है, कितना ही विष धरो, नेवला उसे मार ही देता है। तो अब पुरानी बात है, कच्ची मकान जहाँ कच्ची जगह होती थी वहाँ उतने ही सांप और नेवले हुआ करते थे। बाकी पक्के मकानों में तो आपको सब नहीं दिखाई देगा। लेकिन वो नेवला जो था, उसको वहाँ रहा करता था। मालकिन उसे बहुत प्यार करती थी और नेवला भी बहुत क्या था कि स्वामी भक्त था। और जब अपनी मालकिन की बहुत पूरे घर की देखभाल करता था। कोई मजाल किसी की कोई भी आ जाए उस घर में, काट खाने को दौड़ता नेवला। तो इसलिए वो बिना चिंता के, घर में दरवाज़ा भी नहीं था, दरवाजे खुले रहते थे, कुंडे नहीं, ताले नहीं लगा करते थे तब। तो एक बार वह जब भी कोई काम करती, नेवला बच्चे को देखभाल करता, बच्चे को नेवले की देख रेख में छोड़ जाती। एक बार वो बोली कि मैं पानी भरने जा रही हूँ, तो तू मेरे इसके मुन्ने की देखभाल कर, मैं अभी आती हूँ। वो नदी में पानी भरने चली गई। अब इत्तेफाक था, नेवला बच्चे के झूले के पास बैठ गया। अचानक नेवले ने क्या देखा कि दूर से एक काला नाग अंदर को आ रहा है, बड़ा लंबा सा, दरवाजे की ओर आ रहा है। नेवले ने उसको दरवाजे के पास, और जैसे ही वो आने लगा, नेवला उस पर झपट पड़ा, क्योंकि सांप बहुत बड़ा था, भयानक सांप था। तो नेवले को उसके यहाँ बहुत मेहनत करनी पड़ी थी उसको पकड़ने में। सांप और नेवले की बहुत देर तक लड़ाई होती रही, बहुत लड़ाई होती रही। और इस लड़ाई में से कई बार नेवला भी घायल हो गया। सांप भी उसे मारने की कोशिश करता, डंक मारता, लेकिन नेवला जो था बहुत अपने बचाव को करता रहा और सांप को उसने पकड़ पकड़ कर किसी तरह उस पर काबू पा लिया, उसे मार दिया, उसको काट दिया, ख़त्म कर दिया। और वहाँ पर खून ही खून हो गया कि लड़ते लड़ते सांप, वो लोग आसपास बच्चे के पालने के आसपास भी बहुत आए, तो बहुत जगह खून 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 दिखाई दिया बाहर तक। और सांप को मारने के बाद नेवला बाहर को आ गया, दरवाजे के बाहर।
क्योंकि वो निश्चिंत हो गया था कि सांप मर गया है, अब बच्चे को कोई नुकसान नहीं है। लेकिन उसी समय उसकी मालकिन नदी से पानी भर के लाई। उसके सिर पर उसने पानी का घड़ा रखा हुआ था भरा हुआ। उसने देखा कि हाय राम, नेवले के मुंह पे खून लगा हुआ है। हाय, एकदम से उसके दिमाग में अपना बच्चा आया, क्या नेवले ने मेरे बच्चे को काट दिया, खा दिया, मार दिया? और क्योंकि पहले बच्चा ही दिमाग में था, क्योंकि बच्चा अकेला था, और दूसरी बात उसके दिमाग में नहीं आई। और उसने बिना सोचे समझे गुस्से में कि तूने मेरे बच्चे को खा दिया, मार दिया, उसने अपना पानी से भरा हुआ घड़ा नेवले के ऊपर पटक दिया। नेवला तो बाहर ये बताने को आया था कि मैंने अब सांप को मार दिया, तुम्हारा बच्चा सुरक्षित है। लेकिन उसकी माँ ने सोचा कि इसने नेवले ने सांप को मार दिया, बच्चे को मार दिया, और मेरा बच्चा अब इस दुनिया में नहीं है। तो उसने बच्चे के प्रेम में, ममता के कारण, क्रोध में, बिना सोचे समझे उसने पूरा पानी का भरा घड़ा नेवले के ऊपर डाल दिया। छोटा सा नेवला, इतना बड़ा भरा पानी का घड़ा, तो वो उसके ऊपर पड़ते ही भार से पिचक गया और मर गया। वो जल्दी जल्दी अंदर आई तो देखती क्या है, बच्चे के पालने के पास खून ही खून पड़ा हुआ है और सांप के टुकड़े टुकड़े हुए पड़े हैं। और वो एकदम समझ गई। उसने कहा, हाँ, मैंने ये क्या किया, मैंने अपने प्राणों से भी प्यारे नेवले को बिना सोचे समझे मार दिया, या मैं क्या कर बैठी। अब वो अफसोस, अब उस मरे नेवले के पास जाके बैठी, बहुत रोई कि मैंने बिना सोचे समझे, बिना विवेक का प्रयोग करे तुझे मार दिया। एक बार भी नहीं सोचा कि तेरे मुंह में खून क्यों लगा है। मैं क्यों नहीं ये सोची कि तूने मेरे बेटे की रक्षा की होगी। मैं क्यों नहीं ये समझ पाई कि तू मेरे बच्चे को अपने प्राण से भी ज़्यादा प्यार करता है, उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अब वो जार जार रोए, लेकिन उसके इस रोने से क्या होता, नेवला तो मर गया था। बहुत देर तक रोती रही। उसके बाद जो उसको समझ में आया और उसको ये अफसोस हुआ कि मैं आपसे ऐसा नहीं करूँगी। तो बच्चों, ये कहानी, इसके बारे में आप खुद समझेंगे, खुद निर्णय लेंगे कैसी थी, और मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे। अगली कहानी लेकर मैं जल्दी उपस्थित होंगी। तब तक आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार।